हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, उसमें थर्ड लेक्चर है ये। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनाई है और यहाँ पर उनके सामने है उनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपकी रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ये यूनिट कहाँ से आई है एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे कि हम एनर्जी को कंसीडर करते हैं, E इज इक्वल टू में एच न्यू। ओके, और न्यू फ्रिक्वेंसी क्या होती है, C ओवर में लैम्डा। ओके, यहाँ पे लैम्डा क्या है, आपकी वेवलेंथ, और लैम्डा इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर। तो हम एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/लैम्डा के। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट डायरेक्टली 1/लैम्डा इनवर्स दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स कंसीडर करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज। तो सबसे पहले है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की होती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसको हम साइनो ग्रुप भी बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। इन दो फ्रिक्वेंसीज़ को आपको याद रखना है। अगर किसी भी फंक्शनल या कोई भी जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर अगर आपको 2250 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है तो आप उसको साइनो ग्रुप की ही कंसीडर करोगे। ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसकी फंक्शनल ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। इनको तो आप डायरेक्ट याद रखना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, अब जब हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। ओके, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कैसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसमें होती है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है आपका और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो वो है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, आई होप इतनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज आपको क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे जैसे जैसे एस करेक्टर आपका इंक्रीज़ हो रहा है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत टाइटली होल्ड कर रखेगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज आती हैं, एक आपकी सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिकल। तो इसमें सिमेट्रिकल के केस में बैंड आता है आपका 2700 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, और एसिमेट्रिकल का बैंड आता है 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और ये जो डबलेट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं या ऑब्टेन हो रहे हैं, ये फर्मी रेजोनेंस की वजह से होते हैं। और फर्मी रेजोनेंस क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईथर। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, इनका बॉन्ड हो तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स की, और ये किसके बराबर थी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। ठीक है, अब आएंगे हमारे कार्बोनिल ग्रुप, उसके लिए एसिड क्लोराइड है आपका। ठीक है, एसिड क्लोराइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोरीन। उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 1850 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ठीक है, बाकी जो आपका एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी 1800 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका एस्टर, C डबल बॉन्ड O और O। अगर ये कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 1760 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में।
और हम बात करेंगे अब एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड में जो मैंने यहाँ बात करी थी वो थी कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप की सी डबल बॉन्ड ओ, तो वो कितने के बराबर होती है 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन की होती है 1720 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। नेक्स्ट आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो होता है 1700 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ठीक है, और आगे हम बात करने वाले हैं अमाइड की। अगर कहीं भी अमाइड ग्रुप हो, अमाइड ग्रुप कैसा दिखता है, जहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन और साथ में NH2 हो, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 1680 से लेकर 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। अब हम बात करेंगे OH ग्रुप की, अल्कोहल ग्रुप। अगर अल्कोहल ग्रुप आपका फ्री है, यानी कि वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब। ओके, अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है OH ग्रुप, तो अगर वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो होगा 3200 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। अगर इंटरमोलिकुलर है तो होगा 3300 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो उस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका नाइट्रो ग्रुप NO2। अगर NO2 कहीं मिलेगा ग्रुप तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में 1350 से लेके 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में गिवन होगी। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारे फंक्शनल ग्रुप को लर्न करने की ट्रिक भी बताऊंगी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।